हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रैखिक प्रोग्रामन का जो ग्राफ्स है उस क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एकदम फिक्स है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 अंक का आना ही आना है, एकदम श्योर हो जाइए आप लोग। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी कि z जो है इसको उद्देश्य फलन कहेंगे और z का मान दिया हुआ है 5x + 3y का क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन करना है, अधिकतमीकरण करना है, या ऐसे ही बोल सकता है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। 3x + 5y छोटा बराबर 15, 5x + 2y छोटा बराबर 10। और ये तो प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है, तो ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है। इस पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि अगर आप y एक्सिस खींचते हैं तो x बराबर 0 का हो जाएगा और x एक्सिस खींचते हैं तो y बराबर 0 का हो जाएगा। तो चलिए ग्राफ को शुरू किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले असमीका को समीकरण बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बात बताने के लिए आपको 10th क्लास में लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन थी और ये एक लाइन है और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो 10th क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग, इस बिंदु को निकालने के लिए कटान बिंदु जो क्रॉस पॉइंट है दोनों के लाइन का, दोनों लाइन के क्रॉस पॉइंट जो है उसका वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों समीकरण को हल कर देते थे। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, जो x और y का यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था उसी को यहाँ पे पुट कर दे रहे थे और वो वैल्यू हो रहा था उस पॉइंट का। तो ऐसा ही सिचुएशन कुछ इसमें आने वाला है। ध्यान दिया जाए, पहला असमीका, तो असमीका को क्या बनाएंगे, समीकरण। असमीका को समीकरण बनाया जाएगा। तो समीकरण क्या है, असमीका है ये जो भी चिन्ह है इसको हम लोग बराबर में कन्वर्ट कर देंगे। समीकरण का मतलब भी यही हुआ। तो 3x + 5y बराबर कितना, 15। 3x + 5y बराबर 15। अब आपको क्या करना है, बीच में प्लस है तो हाँ है, तो प्लस है तो करना क्या है कि राइट साइड 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए 15 से दोनों तरफ में डिवाइड कर रहे हैं। आप लोग 2 ग्राफ हो चुका है तो ध्यान दीजिएगा, इधर 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3x + 5y डिवाइडेड बाई 15 इधर हो जाएगा 15 के भाग में 15, ठीक है। दोनों पक्षों में इधर भी 15 से डिवाइड किए, इधर भी 15 से डिवाइड किए, तो इम्प्लाइज अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखिए 3x के बटा में 15 हो जाएगा और 5y के बटा में 15 हो जाएगा। तो 3x के बटा में जब 15 करोगे तो 3 × 5 = 15, तो 3 × 5 जब 15 हो जाएगा तो x/5 हो गया और प्लस 5y के बटा में 15 करिएगा तो अलग अलग करोगे। देखो यहाँ पर 3x बटा में भी 15 हो जाएगा और 5y बटा में भी 15 हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, तो x/5 + y/3 हो जाएगा, ठीक है। x/5 + y/3, ध्यान रहे बाबू ये y है, ठीक है। y/3 = कितना, 1। चलिए ओके हो गया। अब यहाँ दूसरा से हम लोग समीकरण निकालते हैं। दूसरा उद्देश्य फलन के बाद ये जो असमीका से रिलेटेड शर्त है इससे समीकरण बनाएंगे। तो पहला समीकरण बना दिए, अब दूसरा को बनाएंगे तो समीकरण हो जाएगा 5x + 2y बराबर कितना, 10 हो जाएगा। 5x + 2y बराबर 10 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5x + 2y डिवाइडेड बाई इधर भी 10 हो जाएगा बहादुर, इधर भी हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब देखो सेम जैसे अलग अलग सेपरेट किए करोगे तब 5x के बटा में 10 और प्लस 2y के बटा में भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 दूनी का 10 और 2 × 5 = 10, x/2 y/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x/2 + y/5 = 1। दोनों मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। हम पहले से ही सेटअप तैयार करके रखे हैं ग्राफ्स का, कुछ किए नहीं है, बस x y और स्केच करके x y अक्ष ले करके यहाँ से
स्केल के सहायता से, ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा वीडियो में कम लगे। और ध्यान रहे आप लोग एग्ज़ाम में इस साइड पेन यूज कर सकते हो, लेकिन इधर पेन मत यूज करना, पेंसिल यूज करना, बिकॉज गलत भी हो जाएगा तो आप उसको इरेज करके सही कर सकते हैं। तो चलिए पहला में क्या है, x/5 + y/3 बराबर कितना, 1। x/5 तो x अक्ष पे 5 काटो, x अक्ष पे 5 काट दी। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 5,0 एंड y के बटा में क्या है 3, तो y अक्ष तो ये वाला ना है, ये वाला ना, तो y अक्ष पे 3 ले लीजिए, तो y अक्ष पे ले लिए 3। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x पे है तो y पे है सॉरी, तो x 0 और y 3, और ये x पे है तो y 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब 10th क्लास का बात है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे स्केल से। दूसरा पेन यूज कर रहे हैं ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को। रेड पेन यूज किए हैं, आप लोग ऐसा नहीं करोगे। ये किसका, ये कौन रेखा जो है किस समीकरण को संतुष्ट कर रही है, तो समीकरण का नाम है 3x + 5y = 15। यहाँ से देख लोगे 3x + 5y = 15 से ही नहीं आया है, तो इससे ये आया है, तो ये दोनों सेम ही है, तो इसको लिख रहे हैं यहाँ से 3x + 5y बराबर कितना 15, 3x + 5y = 15। चलिए अब इसका देख लेते हैं, पहले सत्य असत्य का जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे चूँकि असमीका क्या है, पहला असमीका जो है आपका 3x + 5y, 3x + 5y छोटा बराबर हो गया 15। मूल बिंदु रखोगे तो मूल बिंदु क्या होता है 0 0, तो यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 × 3 0 और +0 × 5 0। क्या करोगे यहाँ पे लिख दोगे मूल बिंदु रखने पर, मूल बिंदु रखने पर, तो यहाँ से क्या करेंगे 0 0 0 हो गया, बराबर के साइन को क्लोज कर लेना है, और ये देखना है कि 15 की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब 15 0 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका सत्य हो गया। चलिए दूसरा असमीका से देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे चूँकि दूसरा असमीका क्या है 5x + 2y छोटा बराबर हो गया 10। पुनः 0 0 रखेंगे यहाँ पे, मूल बिंदु का मान 0 0, तो x का भी 0, 0 × 5 0, y का भी 0, 0 × 2 0, तो यहाँ से हो जाएगा 0। क्या करोगे यहाँ पे लिख दोगे ब्रैकेट में कि मूल बिंदु का सहारा लिया गया है, कि वह असमीका को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, तो ये तो सत्य हो गया। जब सत्य हो गया तो ये भी सत्य है, रेड वाली लाइन जो दिख रही है आपको, तो ये इधर पेंट होगा, मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है तो मूल बिंदु की तरफ पेंट होगा। यहाँ पर ये भी सत्य है, तो पहले करेंगे क्या कि इसका समीकरण जो आया है x/2, तो x अक्ष पे ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे हो गया 2, 0, और ये y अक्ष पे हो गया 5, तो यहाँ पर हो गया 0,5। अब देखिए इसको चलिए हम ब्लू ही कलर से मिलाते हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे स्केल के तहत। तो इसका समीकरण का नाम क्या है 5x + 2y = 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x + 2y बराबर 10 हो गया। ठीक है, अब ये लाइन बोल रही है, ये लाइन कि इधर पेंट होगा, और ये लाइन बोल रही है कि इधर पेंट है, दोनों में तो यही पोर्शन आ रहा है ना कॉमन पॉइंट। फिर से एक बार, ये लाइन बोल रही है कि इधर ओरिजिन की तरफ पेंट होगा, तो इसके लिए तो ये भी पेंट होगा, ये भी, और इसके लिए तो ये भी पेंट होगा, लेकिन दोनों इसमें आ रहा है ना, तो इसको पेंट कर देंगे। चलिए हम रेड से पेंट कर देते हैं आपको। आप लोग ऐसा मत करिएगा, पेंसिल यूज करिएगा, बस समझाने के लिए, वीडियो में क्लियर दिखाने के लिए ये डिफरेंट कलर और पेन का यूज किया जा रहा है। निगेटिव एरिया कलर भी नहीं करना है, केवल पॉजिटिव एरिया कलर करना है आपको। चलिए ये रहा हम लोग ग्राफ। अब कॉर्नर पॉइंट ढूंढ लेते हैं,
तो देखिए जैसे यहाँ समझा जाए, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है तो ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट कट कर रही है यहाँ पे, तो ये कहाँ कट कर रही है, डेसिमल में कभी यूज मत करना। मतलब इस चैप्टर में असमीका का जो वैल्यू आएगा, जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, उसमें आप दशमलव में नहीं यूज कर सकते, 2.5, 3.99 ऐसा कुछ नहीं यूज करोगे। जब भी यूज करोगे तो डिवाइड में यूज करोगे, ठीक है। जैसे 15/16 ये ठीक है, लेकिन अब 15 में 16 से डिवाइड करके 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये नहीं लिख सकते हैं आप। ऐसा करने से ये थोड़ा सा एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा ओरिजिनल ग्राफ ये है, तो ये कहाँ कट कर रहा है वास्तव में ये पता नहीं चल रहा है। इस पॉइंट को पता कर लेते हैं। इसको मान लिए ए पॉइंट, मूल बिंदु का निशान कितना होता है 0 0, ये पॉइंट आपका हो गया बी मान लिए, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट मान लिए डी। रंगीन भाग कितने कोणीय बिंदु को टच कर रहा है, तो रंगीन भाग 4 कोणीय बिंदु को टच कर रहा है। यहाँ पर एक बिंदु हो गया, एक बिंदु यहाँ पर हो गया, एक बिंदु यहाँ पर हो गया, और एक बिंदु यहाँ पर हो गया। तो ये चारों कोणीय बिंदु का मान में तो 3 बिंदु का, तो बिंदु ए 0 0, बिंदु बी थे 0 3, और बिंदु सी अननोन है, बिंदु डी 2 0। तो इसका पता करने के लिए अब देखो 10th क्लास वही तो बताएं आपको कि अगर 2 लाइंस कट करती हैं तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु पता करने के लिए, क्रॉस पॉइंट पता करने के लिए समीकरण 10th क्लास वाला यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये कहाँ से कट कर रहा है पता नहीं चल रहा है, तो लिखेंगे चूँकि 5x और प्लस 2y, 5x प्लस 2y बराबर 10, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और दूसरा है 3x, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू हो गया आपका 15, इक्वेशन नंबर 2। लगाते हैं इलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि। तो इसमें मान लो हम y को इक्वल करना चाहते हैं, तो इसमें 5 है तो 5 में इससे गुणा करोगे, इसमें 2 है तो 2 में इससे गुणा करोगे। मतलब समीकरण 1 में गुणा कर दिए 5 से, और चिन्ह बराबर है तो घटाएंगे। ये 10th लेवल का है, तो इसमें आई होप आप समझ रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं। और 2 में कैसे गुणा करेंगे, 2 से, और घटा देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 में 5 से गुणा करिए, 5 5 कितना हो जाएगा 25, तो ये हो गया 25x, और प्लस ये हो गया 10y, अब बराबर इतना 50। इसमें 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा 30। चूँकि घटाना है तो चिन्ह परिवर्तित होगा, प्लस है इसके आगे तो माइनस, इसके आगे माइनस है, प्लस है तो माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस। चलिए 10y गायब हो गए, इसीलिए तो इसको विलोपन विधि बोला जाता है, एलिमिनेट हो गया। अब 25 गो x में से 6 गो x घटाइएगा तो कितना बचेगा 19x 19x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। 50 में से 30 गया 20, तो x बराबर हो गया 20 के बटा में 19, ठीक है। अब लिखेंगे x का मान, ये मान लिखें, x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जब 1 में रखिएगा x का मान, तो समीकरण 1 क्या है 5 गुना x का मान कितना दिया है बाबू, तो 20/19 आप प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 10। अब चलते हैं, 2y बराबर 10 तो इधर प्लस है, 20 5 100, तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -100 बटा में 19, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसके नीचे क्या है हो गया 1, इसके नीचे हो गया 1, तो चलिए तो 2y बराबर 19 लसा ले लो, 19 लसा हो गया, 19 दहा में 190 और -100 हो गया, बटा पे के घटाव कर रहे हैं, तो 2y बराबर 90 और बटा में 19, y बराबर 90/19 गुना 2 भागा में आ जाएगा, तो भागा में 2 हो गया, तो कितना बार में 45 बार में, तो y का मान हो जाएगा 45 के बटा में 19। चलिए x का मान 20/19, मतलब इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट पता चल गया,
अभी नहीं कि डेसिमल में, इसको भाग दे के दशमलव मत बदलना। 20/19 मतलब 20/19, और y का मान 45/19, तो कोमा 45/19। अब चलिए डाटा, जगह तो बचा नहीं, इसीलिए थोड़ा छोटा हम समझाने के लिए बड़ा बड़ा लिख दिए हैं, थोड़ा छोटा छोटा आप लोग यूज करिएगा। तो दूसरे पेज का यूज करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, इसको ढक लिया जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, डाटा के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु। आप छोटा छोटा लिखिएगा, एक ही पेज में कोशिश करिएगा कि आ जाए कोणीय बिंदु। और यहाँ पर इधर हो जाएगा जेड, उद्देश्य फलन। तो जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू है 5x + 3y, 5x + 3y। तो जेड का वैल्यू हो गया यहाँ पे 5x + 3y। अब 4 बिंदु है A, जिसको 0 0 माने हैं, एक पॉइंट है आपका B, एक पॉइंट है आपका C, और एक पॉइंट है आपका D। C का मान कितना है 20/19 कोमा 45/19। और C और D, B और D का मान तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर पॉइंट आपको B दिख रहा है, तो B का वैल्यू है 0.3 और D का वैल्यू है 2.0। B का वैल्यू है 0.3 और D का वैल्यू है 2.0, 2.0। इसको तो इग्नोर करते हैं। अब चलो इसमें वैल्यू रखो, तो 0 0 रखोगे तो जेड का मान कितना हो जाएगा 0 0 रखोगे। x का मान, ये x है ये y है, तो x का मान आप अगर 0 रखते हैं तो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9। और ये वाला तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5x + 3y में x के जगह पे 20/19, तब 5 गुना 20/19 प्लस 3, अब y के जगह पे 45/19। तो हो गया यहाँ पे 100/19 प्लस 45 में 3 से गुणा करोगे 135/19, तो कितना हो जाएगा 235/19। तो यहाँ पे हो जाएगा 235/19। x के जगह पे 20/19 रखे हैं और y की जगह 45/19 रखे हैं, तो हो गया है, हल किए हैं तो आया है आपका 235/19। 2 रखोगे 5 दूनी का 10, और ये y का वैल्यू तो 0 है, तो 0 खत्म। देखो 200, अब 235 में 19 से भागा दोगे तो 10 से तो अधिक ही आएगा। अधिकतमीकरण करना है, क्वेश्चन देखिएगा, वही क्वेश्चन यहाँ भी लिख दिए हम, अधिकतमीकरण करना है। तो अधिकतमीकरण के लिए जो सबसे बड़ा मान होता है, तो चूँकि बड़ा मान तो ये है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, अधिकतम मान लिख सकते हैं। आंसर हुआ, एक बार फिर से समराइज करवा देते हैं। उद्देश्य फलन, 2 शर्त दिया हुआ है, समीकरण बना दिए, सत्य का जांच कर लिए कि असत्य है तो सत्य आया। इसके बाद फिर एक कटान बिंदु पता नहीं चल रहा था, तो दोनों समीकरण जो आया है इसको हल कर दिए हैं 10वां क्लास वाले पे। 10th क्लास में पढ़ना था विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, उसे सॉल्व किए। तो x का वैल्यू आया 20/19, 20/19, और y का वैल्यू आया 45/19 मतलब 45/19। और कटान बिंदु पता चल गया। चारों रंगीन भाग जो हो गया, रंगीन भाग 4 कोणीय बिंदु को टच कर रहा है। चारों कोणीय बिंदु का मान जेड में रख देंगे, जो सबसे न्यूनतम मान आएगा उसको न्यूनतमीकरण कहेंगे, तो 0 आंसर हो जाता। अधिकतम हो गया इतना, डेट सॉल्व आंसर। साथ ग्राफ नंबर 4 को भी देख लेते हैं। तो z = 3x + 5y का न्यूनतमीकरण करना है। अगर ये एक बात और कि अगर ये आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख रहे हैं तो ऑलरेडी 1 और 2 क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है, तो पहले वो देखिएगा तो और ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। ये शर्त दिया हुआ है x + 3y = 3, x + y = 2। कितना बच्चा कमेंट में बोल रहा है कि सर असत्य होगा तो क्या करेंगे, तो आइए मिल गया अब आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में असत्य ही आएगा, पहले से सॉल्व कर लिए हैं, टाइम थोड़ा सा कम लगे। ये प्रोडक्ट है, निगेटिव नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये एक ही में लिख दिया, x का मान भी बराबर 0 और y का मान भी बराबर 0, ये कोमा दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले असमीका को समीकरण बनाए, x + 3y = 3, असमीका के चिन्ह को समीकरण में बदल दिए। अब क्या बताए हैं आपको कि अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में प्लस है, x और y दोनों पॉजिटिव है, तो इसमें करिएगा क्या कि इधर राइट साइड क्या है, तो 3 है, तो 3 से भाग देने पर तो x + 3y = 3 है, तो यहाँ पर x + 3y इधर भी बटा में 3 हो जाएगा और इधर 3/3 1 हो जाएगा। अलग अलग करेंगे तो x/3
प्लस 3y/3 इक्वल टू 1, 3 कट गया तो फाइनली आया x/3 प्लस y, क्योंकि 3 तो कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू क्या हो गया 1। दूसरा समीकरण को समीकरण बनाया है तो x प्लस वाई बराबर हो गया 2। अब 2 से भाग देने पर आप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 2 है, तो 2 से भाग करोगे दोनों तरफ तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया इक्वल टू ये x के नीचे भी 2 आ गया और प्लस y के नीचे भी 2 आ गया। चलिए यहाँ से देखते हैं ध्यान से। अब इसके बाद क्या करते हैं, मूल बिंदु को असमीकाओं में रखा जाता है, इन इक्वेशंस में या इन इक्वलिटीज में रखा जाता है कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ओरिजिन मूल बिंदु, यहाँ इंग्लिश मीडियम वाला ओरिजिन लिखेंगे 0 0। तो x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल 3 है, मतलब x प्लस 3y का मान 3 से बड़ा या बराबर है, ठीक है। 0 रख दिए यहाँ पे तो 0, 3 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 0, 0 बड़ा बराबर 3। हम क्या बताए थे कि ये जो आपको बराबर का चिन्ह दिख रहा है इसको ढक लेना है। अब x प्लस 3y यहाँ से देखोगे 0 जो है 3 से बड़ा है, ये तो गलत बात है जी, 0 3 से एक्चुअल में बड़ा नहीं होता है, तो गलत हो गया। यहाँ पर फिर इस समीकरण में हम मूल बिंदु रखें 0 0, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो 0 हो गया और बड़ा बराबर 2, तो बराबर चिन्ह को ढक लिए, 0 2 से बड़ा है, गलत है। सेटअप तैयार कर लिए हैं x और y का, तो चलते हैं ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पर y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो ध्यान दो कि x के नीचे 3 है, तो x पे 3 ले लिए, तो यहाँ पे हो गया पॉइंट x पे है तो y 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो गया आपका, y के नीचे 1 है तो y एक्सिस पे तो 1, ये छोटा सा पॉइंट ले लेंगे, तो y पे है तो x 0 और y 1, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं स्केल का हेल्प लेकर के। किस रेखा का ये समीकरण है, इस रेखा का समीकरण का नाम क्या हो गया, तो हो गया आपका x प्लस 3y बराबर 3। तो यहाँ पे लिख दोगे x प्लस 3y बराबर 3, और इसका जो है x के नीचे 2 और y के नीचे 2, मतलब x अक्ष पे भी 2 लेना है, x अक्ष पे ये 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 2,0। y पे भी 2 लेना, y के नीचे भी 2 है तो y पे भी 2 लो, तो यहाँ पे हो गया 0,2। इसको भी स्केल के सहायता से मिला लोगे। ये लाइन हो गई। इस रेखा के समीकरण का नाम क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 2। कोई मिस नहीं करना है, एक एक पॉइंट चेक होगा तो आपको अच्छा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, देखेगा चेक करेगा कि लिखा हुआ है कि नहीं, सब कुछ ओके है। अब चलते हैं, असत्य है, ये पहली रेखा है, ये वाली रेड वाली जो रेड दिख रही है अभी आपको, ये है। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये कह रहा है असत्य है, मतलब इस रेखा से ये रेखा हो गई, तो इस रेखा से मूल बिंदु तो इधर है तो इधर पेंट होगा, और ये कह रहा है कि इधर पेंट होगा, तो दोनों में कौन पोर्शन आएगा, ये सब आएगा। तो कितना ज़्यादा पेंट करेंगे, थोड़ा सा दिखा देंगे कलर एरिया। लाइन से उधर नहीं, क्योंकि मूल बिंदु की तरफ हो जाएगा। एनफ है इतना, इसको मिला देंगे, थोड़ा सा नेट जैसे बन जाए। बस काफ़ी है इतना, इधर दिखाने का कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन लीजिए करते रहें अच्छा दिखने के लिए, और ज़्यादा नहीं, एनफ। अब देखो कोणीय बिंदु कितना आ रहा है ग्राफ में, तो कोणीय बिंदु 3 आ रहा है, एक यहाँ पर। अब इस बिंदु को हम लोग बिंदु ए बोलेंगे, ठीक है, ये वाला। और ये एक यहाँ पे कोणीय बिंदु आ गया, समझ में नहीं आ रहा कौन पॉइंट है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे 3 नंबर में सॉल्व किए हैं। और ये हो गया मान लीजिए सी। यहाँ पर भी तो ग्राफ देखो, ग्राफ जो रंगीन भाग है इस बिंदु को टच कर रहा है, इस बिंदु को टच कर रहा है, इस बिंदु को टच कर रहा है, इसको मान लिए हम सी, ठीक है। अब तो आपको ये दिखाना होगा पहले कि ये पॉइंट कितना होगा, तो इसके लिए तो दोनों समीकरणों को हल करना होगा। तो लिखेंगे पहला समीकरण है, चूँकि x प्लस 3y बराबर 3, ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है,
और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर है 2। इसको मान लो समीकरण 2। डेट लिखो घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग घटाने पर, तो घटाने पर साइन चेंज होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, एक्स एक्स कट गया, 3y में से y गया तो यहाँ पे 2y हो गया, और 3 में से 2 गया 1, तो y का वैल्यू हो गया यहाँ पे 1/2, 1/2, y का वैल्यू 1/2। अब y का वैल्यू रखेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पे मान लीजिए लिख रहे हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 कितना में किसको माने हो, x प्लस वाई बराबर 2, तो यहाँ पर x बराबर 2 माइनस ये y इधर आ जाएगा, तो y का वैल्यू 1/2 है तो रख दिए। अब x इज इक्वल टू 2 में से 1/2 गया तो बचेगा 3/2। यहाँ से दिख भी रहा है x का वैल्यू यहाँ पे कट कर रहा है और y का वैल्यू यहाँ पे हाफ पे, तो इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, लेकिन चलिए इसी में रंगीन बिंदु में ये वाला बिंदु b का मान लिख रहे हैं रंगीन भाग में, x का वैल्यू कितना 3/2 और y का वैल्यू कितना 1/2। चलिए हमारा कोणीय बिंदु तैयार हो गया। कन्फर्म नहीं नज़र आ रहा था ग्राफ्स में क्योंकि हम अलग अलग कलर यूज कर दिए हैं, तो सॉल्व कर लिए। हालांकि ऐसे भी किया जा सकता था, 1 और 2 के बीच में 1.5 पड़ेगा, 1.5 को 3/2 बोल सकते हो, और y की तरफ देखो ये 1 और 2 के बीच में ये हाफ आ रहा है, तो यहाँ पे तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो निकाल लिए, कितना टाइम लगा। अब चलते हैं कि डाटा तैयार करते हैं। ठीक है, 3 ही बिंदु हमारे पास है, तो एक लेंगे कोणीय बिंदु, यहाँ पे लिख देंगे कोणीय बिंदु, और इधर लिख लेते हैं z उद्देश्य फलन, तो z का मान कितना है 3x प्लस 5y। चलिए कोणीय बिंदु a का मान कितना है, देखोगे यहाँ पे गौर से, a का मान है 0,2, तो यहाँ पे लिख दिए 0,2, और b का मान कितना है, तो b का मान है यही जो अभी नया नया निकाले हैं आपको 3/2 1/2। और बिंदु c को देख लेते हैं, तो बिंदु c जो है आपका उसका है 3,0, तो c हो गया 3,0। यहाँ से 0 रखेंगे, ये x का वैल्यू है तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 भर रखोगे y का मान तो 5 दूनी 10। यहाँ पर थोड़ा सा देख लोगे क्या है 3x प्लस 5y है, x का वैल्यू क्या रखना है बाबू 3/2, x का वैल्यू 3/2, तो यहाँ पे 3/2 रखेंगे तो 3 × 3/2 प्लस 5 × y का वैल्यू कितना है तो 1/2, 1/2, 9/2 प्लस 5/2, तो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 9/2 9 5 14/2 तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 7। 3 रखेंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू 0, तो 3 के 9, 9 हो जाएगा और 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। क्या करना है न्यूनतमीकरण करना है, तो 7 जो हो जाएगा न्यूनतम हो भी, अभी तो न्यूनतम मान है लेकिन आंसर इसका मतलब नहीं कि हो ही जाएगा, आंसर हो भी सकता है 7 इज मिनिमम वैल्यू और 7 में और मे नॉट बी मिनिमम वैल्यू फॉर दिस। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान फिर से एक बार समझ लीजिए, 7 सबसे कम मान है, तो ग्राफ बंद है कि खुला है, तो खुला है, ग्राफ बंद रहता तो ऑफकोर्स 7 मिनिमम वैल्यू हो जाता, 7 जो है न्यूनतम मान हो जाता। लेकिन जब ग्राफ खुला रहता है तो जो न्यूनतम मान है वो न्यूनतम हो भी सकता है, जिसे मान लो 10 है, अधिकतमीकरण कहता है यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि अधिकतम 10 हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि उद्देश्य फलन और उस 10 का लेकर के ग्राफ खींचते हैं, उद्देश्य फलन और 10 का एक ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर z बराबर 3x प्लस 5y है, न्यूनतम मान 7 है, तो 3x प्लस 5y और 7 का लेकर के ग्राफ खींचेंगे। अगर ग्राफ जो है रंगीन भाग में एंट्री मार देता है तो उस स्थिति में 7 न्यूनतम मान नहीं होगा। एक बार फिर से इसको हम प्रैक्टिकली समझाने के लिए सॉल्व ही कर रहे हैं, तब आप बेटर समझ सकते हैं। चलिए लिखेंगे, चूँकि ग्राफ खुला है, मतलब रंगीन भाग, ठीक है, खुला ग्राफ खुला मतलब रंगीन भाग खुला है, अतः 7 न्यूनतम
हो भी सकता है और नहीं भी। अब इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे सच दैट ग्राफ इज ओपन मीन्स कलर एरिया इज ओपन। एक बार फिर से, सच दैट ग्राफ इज ओपन सो मीन्स कलर एरिया इज ओपन सो 7 में और मे नॉट बी मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। मतलब 7 हो भी सकता है न्यूनतम, नहीं भी हो सकता है। इसके चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है। मिनिमम वैल्यू क्या है, 7 है। उद्देश्य फलन क्या है, तो हो जाएगा 3x आप प्लस 5y बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसका एक ग्राफ खींच लीजिए 10वां क्लास जैसा। अब इसमें कहिएगा कि सर भाग देने पर तो फिर 7 दोनों तरफ 7 से भाग देंगे तो यहाँ 5/7 अननोन आएगा। तो इसके लिए क्या करो, y को अकेले कर दो, सीधे 10वां क्लास में जाओ और 7 माइनस कितना हो जाएगा 3x। तो इम्प्लाइज y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 3x अब बटा में 5। चलिए बॉक्स बना लेते हैं, सेम 10th क्लास जैसे करोगे। अब यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया y। x का वैल्यू क्या रखें, x का वैल्यू 0 रख दो। x का वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पर होगा 7 में से 3 गया, 7/5। तो 7/5 को दशमलव में ले लेते हैं लगभग, 7 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार में, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। दशमलव बिठाओगे 0, 1.4 लगभग, 5 चौके 20 तो 1.4, तो यहाँ पे ले लिए 1.4। इसके लिए ये हम तो चेकआउट कर रहे हैं कि न्यूनतम वैल्यू है कि नहीं है। अगर मान लीजिए अधिकतमीकरण करने के लिए कहता है तो ये 10 है, तो 3x प्लस 5y बराबर 10 का ग्राफ खींचते हैं। और अगर ग्राफ जो है रंगीन भाग में आ जाएगा, रंगीन भाग में आ जाएगा, 10 न्यूनतम वैल्यू नहीं होगा, अधिकतम वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पर न्यूनतम वैल्यू जांचना है, तो 7 न्यूनतम है, तो ऐसा नहीं कि 7 न्यूनतम हो ही जाएगा। इसके लिए हम लोग 3x प्लस 5y उद्देश्य फलन और इसका ग्राफ खींचेंगे। अब देख रहे हैं क्या आ रहा है। एक और पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं आपका 1 ले लेते हैं, 1 x का मान 1 लेते हैं। तो x का मान जब 1 लेंगे तो 7 3 एकम 3, तो 7 में से 3 गया, 4 बटेगा, 4/5। तो 4 में 5 से डिवाइड करो, डेसिमल 0.8 लगभग आ गया, 5/40 हो गया, तो 0.8 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए ले लेते हैं, इसमें डेसिमल से कोई मतलब नहीं है। तो 0, x का वैल्यू 0 मतलब x पे नहीं चलना है, और y का वैल्यू 1.4, 1 तो यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग 1 यहाँ पे है। यहाँ पे जो वर्ग जैसा दिख रहा है उसमें 4 पॉइंट भाएंगे ऊपर, 1 2 3 4, यहाँ पे ये 5 हो गया ना, तो 4 नीचे आएगा इसके यहाँ पर। और x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0.8, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0. क्लियर ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा आपको, तो आप समझिए कि x का वैल्यू खुद से लीजिएगा 0, मतलब x पे नहीं चलना है। y का वैल्यू 1.4, x का वैल्यू 1 मतलब यहाँ पे, और y का वैल्यू 0.8, 0.5 तो आधा होता है, तो और 3 बढ़ जाओ, 1 2 3 यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे, दोनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे, डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए कौन किसका है। ये रहा आपका किसका, तो ये उद्देश्य फलन क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब देखो ये जो 3x प्लस 5y बराबर 7 का जो ग्राफ है, जो रेखा आई हुई है, टूटी हुई रेखा डॉटेड लाइन से मिला है, क्या ये कलर पार्ट में है, तो नहीं। अगर इसमें ऐसे मान लो ये ऐसे रहता इस तरह से, और ये बाहर का पेंट किया रहता, और हम अगर उद्देश्य फलन का ग्राफ खींचते मिनिमम वैल्यू के साथ, और अगर अंदर में आ जाता ऐसे कलर एरिया में, तो वो जो उद्देश्य फलन का जो न्यूनतम मान है वो न्यूनतमीकरण नहीं होता, अधिकतम मान है, अधिकतमीकरण नहीं होता। मतलब अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण नहीं किया जा सकता है जब जेड का और उस मान का ग्राफ रंगीन भाग में आ जाए तब। आई होप आप क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं 3x प्लस 5y बराबर 7, ये टूटी हुई रेखा देख लो, ये टूटी हुई रेखा है। तो ये ग्राफ में कहाँ है, रंगीन भाग में कहाँ जा रहा है, रंगीन भाग तो इधर है, रंगीन भाग से बाहर है, तो रंगीन भाग से जब बाहर है तो 7 न्यूनतम होगा।
तो लिखेंगे चूंकि रेखा रंगीन भाग से बाहर है, अतः न्यूनतम बराबर 7। आंसर इंग्लिश में सच डैट लाइन इज आउट ऑफ कलर एरिया सो मिनिमम वैल्यू इज 7। सच डैट लाइन इज आउट ऑफ कलर एरिया सो मिनिमम वैल्यू इज 7। तो फाइनल यही निष्कर्ष निकला कि अगर असत्य आता है तो पेंट करेंगे बाहर की तरफ। बाहर पेंट करने के बाद न्यूनतम वैल्यू जो होगा वो न्यूनतम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए उद्देश्य फलन और इसका लेकर ग्राफ खींचेंगे। अगर उस ग्राफ की रेखा कलर रंगीन भाग में एंट्री मार दे रही है तो न्यूनतमीकरण नहीं होगा। मान लो अधिकतमीकरण निकालता होता तो 10 हो गया अधिकतम मान और उद्देश्य फलन हो गया 3x + 5y। इन दोनों को बराबर करके ग्राफ खींचते। अगर आ गया रंगीन भाग में उसका ग्राफ तो समझ लेना है कि 10 अधिकतम नहीं है, लेकिन अगर बाहर आ जाएगा तो अधिकतमीकरण 10 हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा ये टफ होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। धन्यवाद।